संस्कृतस्य गंगा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति। जैसे अभी 10:30 से हम लोग आए, यहाँ 11:15 दिखाने लगा। 15 मिनट तो ऐसे प्रार्थना और बातचीत में चला जाता है, और यदि इतनी बातचीत ना करें तो हमको संतोष नहीं होता कि हम आवें तुरंत किताब खोलें शुरू हो जाएं। कोई रोबोट थोड़ी ना, हमको भी आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना होता है कि एक बार हंस लें तब पढ़ें, और फिर इतनी गर्मी हो, पंखा इतना चल रहा, पसीना बह रहा। अच्छा, ये भी शुभ है, पसीना बहना शुभ है, और ये सारी शुभ सूचनाएं हैं जो हमें मिल रही। कल एमपी का रिजल्ट आया, जिन लोगों का हुआ है उन सबको बहुत बहुत बधाई। और अभी एमपी का जो वर्ग 1 वर्ग 2 लोग दिए होंगे, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, उन सबको मैं यहाँ से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ओर से बधाई देता हूँ। और इस चीज़ को बताते हुए कि अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी इसके बाद आपको काउंसलिंग में जाना है। और जैसे हमारे यहाँ यूपी टेट 90 नंबर पाने के बाद सब लोग पास हो जाते हैं, ऐसे जिन जिन लोगों ने भी 90 क्वेश्चन किया है उन सबको क्वालिफाई दिखा रहा है। इसके बाद वो अपनी सीटों के आधार पर, आपकी रैंक के आधार पर फाइनली आपको मास्टर बनाएंगे। तो मैं किसी के उत्साह को भंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भाई अब संस्कृत में कितनी सीटें हैं, फिर जनरल में आपको लेंगे, फिर आपका रैंक क्या है, आप होंगे, ये तो आगे भविष्य में सब कुछ छिपा है। लेकिन कम से कम एक आपने परीक्षा दी और आप क्वालिफाई हुए, इससे भी आप थोड़ा सा हनुमान जी के मंदिर तक जाने लायक हो गए हैं, लड्डू चढ़ा सकते हैं। लड्डू चढ़ाने के लिए कोई ये नहीं चाहिए कि रिजल्ट आए तभी लड्डू चढ़ाएं, पर खुशी मना सकते हैं। पर अभी अपने मामा को फ़ोन करके, मौसी मौसा को फ़ोन करके, फूफा जीजा को फ़ोन करके हम मास्टर हो गए ऐसा नहीं बता सकते। थोड़ा वेट करें अभी, ठीक है। जब आपकी काउंसलिंग हो जाए, आपको स्कूल मिल जाए, और जब मध्य प्रदेश सरकार ये कह दे कि हाँ आप मास्टर हो गए, तो आप ऐसा बोल सकते हैं। और हम तो कहेंगे कि जब तक वेतन ना आ जाए तब तक। खैर, 30वां श्लोक पढ़ेंगे आज हम लोग। बोले पादानिंदो रामृतं जाल मार्ग पूर्व प्रीत्या गतमभिसुखं संनिवृत्तं तथैव चक्षुखेनात् सलिलगुरुभिः पक्ष्मभिः साधयन्ति शाभ्रेणीव स्थलकमलिनीं न प्रबोधां न सुतां। ये चौथी लाइन आपको अंडरलाइन करने लायक है। आप मान लो कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है। यक्ष बता रहा है मेघ से, किसके बारे में? अपनी यक्षिणी के बारे में। और जब कोई भी आदमी अपनी अपनी यक्षिणी के बारे में बताता है ना, तो कुछ ज़्यादा बता ही देता है। यदि वो अपनी यक्षिणी को प्यार करता है, अपनी प्रेमिका को अच्छे से दिल से प्यार करता है, तो जितना है वो तो बताएगा ही, थोड़ा सा ज़्यादा हो ही जाता है, ये स्वभाव। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यक्ष ज़्यादा बता रहा है। यक्ष तो सब कुछ अनुमान के आधार पर कह रहा है, कल्पना के आधार पर कह रहा है। सामने यक्षिणी तो है नहीं, लेकिन सब कुछ यक्षिणी ऐसी हो गई होगी, ऐसी यक्षिणी को आप देखोगे, इस प्रकार की बातें वो करता है। इस श्लोक को लेना। वो कहता है कि पादान, पाद माने होता है किरणें, पाद माने पैर भी होता है, लेकिन यहाँ पादान के आगे लिखा इंदो, और इंदो माने होता है चंद्रमा। और तो पादान इंदो हो, तो यहाँ पाद शब्द का अर्थ क्या करेंगे? किरणें। और पाद शब्द का द्वितीय बहुवचन में बनेगा पादान, और इंदु शब्द उकारांत है, तो गुरु की तरह रूप चलें। तो जैसे गुरु बनेगा, ऐसे यहाँ बना इंदो। क्या बना? तो इंदो हो पादान, चंद्रमा की किरणें। अच्छा, चंद्रमा की किरणें ठंडी होती हैं कि गर्म? आगे लिखा है अमृत शिशिरान, अमृतमय शिशिरता है जिनमें। शीतलता किस प्रकार की? तो हाँ, वैसे भी जाने लीजिए, विष हमेशा उष्ण होता है, अमृत हमेशा शीतल होता है। तो शीतलता की तुलना की। अब ऐसी भी शीतल नहीं होती चंद्रमा की किरणें कि तुम्हारे ऊपर पड़े तो तुम ठिठुर जाओ।
चंद्रमा की किरणों में शीतलता होती है, उनकी जो प्रकृति है वो शीतल प्रकृति है। जैसे सूर्य की किरणों की जो प्रकृति है वो उष्ण प्रकृति है। सूर्य की किरणें यदि आपके ऊपर गिरें तो उष्णता पैदा करेंगी आपके शरीर में, और चंद्रमा की किरणें यदि रात्रिकालीन चंद्रमा की किरणें पड़े तो भीतर से आपको शीतल करेंगे, ये स्वभाव है। तो इसीलिए कहा अमृत शिशिरान, ये पादान का विशेषण है। इंदोह अमृत शिशिरान पादान, चंद्रमा की अमृत में जो शीतल किरणें हैं वो कहते हैं कि जाल मार्ग प्रविष्टान। जाल मार्ग समझ रहे हैं, झरोखा मार्ग से, और प्रविष्टान माने प्रवेश करेंगी। यक्ष कह रहा है मेघ से कि हमने झरोखे बनवाए हैं अपने घर में, और जब मान लीजिए आप यहाँ तो आप नहीं सोते होंगे, मान लो यहाँ कोई सोए और ये दरवाज़ा बंद भी कर दे तो ये जो झरोखा ऊपर का बना है तो चंद्रमा इधर से या उधर से या जो भी झरोखे बने हैं आप देख लें यहाँ चारों ओर, कहीं ना कहीं से तो चंद्रमा की किरणें अंदर एंट्री मारेगी। बोलो हाँ या ना। और दरवाजे मान लो बंद करेंगे तो झरोखा में थोड़ी आप दरवाज़ा बंद करते हैं, झरोखा तो खुला होता है, इसीलिए उसका नाम झरोखा है, इसीलिए वो जाल मार्ग है। समझ में आया। तो जाल मार्ग प्रविष्टान द्वितीया का बहुवचन, पादान द्वितीया का बहुवचन, अमृत शिशिरान द्वितीया का बहुवचन, और ये सब पादान है किसकी, इंदोह की। ठीक हो गया। तो चंद्रमा की ऐसी किरणें जो जाल मार्ग से प्रविष्टान अंदर चली आई हैं, और जो अमृत शिशिरान जो अमृत के समान शीतल हैं, ऐसी पादान, ऐसी किरणें। समझ में आ गया पहली लाइन। केवल वो पहली लाइन में ये बताते हैं कि चंद्रमा की अमृतमय शीतल और जो झरोखों के मार्ग से अंदर आ गई हैं ऐसी किरणें, ऐसी। अच्छा, जब यक्ष था, जब यक्ष यक्षिणी के साथ था तो उन किरणों में, वैसे आप जानिए प्रेमी प्रेमिका साथ हो तो उनको सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया घूमने का क्या, चांदनी रात में घूमेंगे कि सूर्य की रात तो दिन में घूमेंगे। अच्छा चलो पता है तो अच्छा है। चांदनी रातों में प्रेमी प्रेमिका घूमना ज्यादा पसंद करते हैं, गाने भी बहुत चांदनी रातों पर लिखे गए हैं। बोलो हाँ या ना। हाँ, कुछ मोड़ी डुलाते रहेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा। इसलिए नहीं कि मैं ये समझ लूंगा कि हाय राम ये खूब चांदनी रात में घूमा, नहीं, मैं कुछ नहीं समझूंगा, मैं सिर्फ ये समझूंगा कि आप समझदार हैं। तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि यक्ष जब यक्षिणी के साथ रहा होगा तो चांदनी रातों में खूब घुमाया होगा भाई। उसके पास तो छत है, उसके पास तो वापी है, उसके पास तो इंद्र मणियों से बना हुआ पर्वत है, उसके पास खुदा बहुत बड़ा द्वार है, अशोक का पेड़ है, मौलश्री का पेड़ है, बाल मंदार का वृक्ष है, बड़ा सा गेट। याद करो, अंदर अंदर घुमावे चांदनी रात में, तब वो किलोमीटर में घर बना होगा उसका, ऐसा मैं कल्पना करता। ठीक है। तो बोले कि अब दूसरी लाइन में बता रहे हैं कि जब मैं था तो चांदनी रातों में चांदनी की किरणों को देख करके जब झरोखे से चंद्रमा की किरणें अंदर आती थी तो हमारी प्रियतमा, चूँकि हम साथ होते थे तो बड़े प्रेम से किरणों की ओर देखती थी। अच्छा, वही चंद्रमा की किरणें जब प्रियतम ना हो तो अच्छी नहीं लगती, अथवा वही झूला, जब प्रियतम हो तो झूला झूलें अच्छा लगता है, प्रीतम हो तो पिक्चर देखें अच्छा लगता है, प्रेमी साथ में हो फिर गोलगप्पा खाएं अच्छा लगता है, प्रेमी साथ में हो आप टहरें खूब पार्क में अच्छा लगता है। लेकिन उसकी अनुपस्थिति में, चाहे प्रेमिका की अनुपस्थिति हो चाहे प्रेमी की, मैं बता इसलिए रहा हूँ कि हमको पढ़ाना यही, और नहीं अभी से भूमिका नहीं बनाऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो भाई हम अभी आपको बताएंगे कि चंद्रमा की किरणें उसको अच्छी नहीं लगती तो आप कहेंगे ये कैसे हो गया। अरे वैसे हो गया जैसे मान लीजिए कभी आप अपनी प्रेमिका के या पत्नी के साथ खूब घूमे टहले हों, गंगा नहाए हों, संगम में खूब डुबकी लगाए हों हाथ पकड़ पकड़ के साथ इनमें, अब फिर संगम उसके बिना नहाने जाए तो एक याद आएगा आपको कि नहीं आएगा? बिल्कुल, बहुत समझदार लोग बैठे हैं, अब आगे आप समझ लेंगे। सिर्फ यही बात आपको समझनी है। यक्ष कह रहा है कि जब मैं यक्षिणी के साथ था तो तब जब झरोखे से चंद्रमा की किरणें अंदर आती थी तो बड़े प्रेम से वो उधर निहारती थी, और चूंकि मैं साथ होता था तो चंद्रमा की किरणें उसको भी और मुझको भी बहुत अच्छी लगती थी। पूर्व प्रीत्या लिखा नीचे, पूर्व प्रीत्या गतमपि सुखम पूर्व प्रीत्या गतमपि सुखम सन्निवृत्तं तथैव। तो पूर्व प्रेम के कारण
इन चंद्रमा की किरणों से जब मैं साथ था तो पूर्व से प्रेम था, पहले से ही प्रेमी प्रेमिकाओं को चंद्रमा की किरणों से प्रेम होता है, वो इन किरणों में को देखना, उन किरणों में रहना पसंद करते हैं। इसीलिए कहा कि पूर्व प्रेम के कारण गतम माने चली जाती थी, उसकी दृष्टि जो है अभिमुखम उधर मुख कर लेती। जिस भी गवाक्ष से चंद्रमा की किरणें अंदर आती थी तो हमारे प्रेम के यक्षिणी चंद्रमा की किरणों की ओर बड़े प्यार से अभिमुख होती थी, उधर देखना चाहती थी। और जैसे देखें फिर तथैव सन्निवृत्तम, फिर तुरंत उधर से दृष्टि वापस कर लेती। क्यों भाई? चंद्रमा की किरणें तब अच्छी लगेंगी जब प्रेमी साथ में हो, पति साथ में हो ना। तो बोले चंद्रमा की किरणें बड़ी सुखद होती हैं, बड़ी शीतल होती हैं, रति को बढ़ाने वाली होती हैं, प्यार को बढ़ाने वाली होती हैं। लेकिन जितना ही ज्यादा यक्षिणी के हृदय में प्यार बढ़ेगा उतना उसको कष्ट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रियतम साथ नहीं। तो चांदनी की, ये चंद्रमा की चांदनी को देख करके जितना श्रृंगार बढ़ेगा, उसका जितना श्रृंगार बढ़ेगा, जितना प्रियतम की याद ही तो बढ़ेगी, यक्ष की यादें ही तो बढ़ेंगी। इसलिए वो देखती है पूर्व प्रीत्या, लेकिन तुरंत लिखा है आगे तथैव सन्निवृत्तम, उसी प्रकार से फिर अपने मुख को उधर से वापस कर लेती है। अच्छा, वो किरणें उसके नेत्रों में आती हैं, वैसे तो शीतल किरणें हैं, बड़ा अच्छा लगना चाहिए। लेकिन तीसरी लाइन में कालिदास का यक्ष कहता है कि चक्षुः खेदा सलिल गुरुभिः पक्ष्मभिः चक्षु खेदा। चक्षु में ना देखिए, चंद्रमा की किरणों को देखकर तो प्यार पैदा होना चाहिए, खेद नहीं। खेद माने कष्ट, दुख। तो आज चंद्रमा की किरणें भी हमारी प्रियतमा यानी यक्षिणी के चक्षु में कष्ट पैदा करने वाली हो गई। अर्थात चंद्रमा की चांदनी जब भी वो देखती है तो चंद्रमा की चांदनी देख करके प्रीतम होता तो और प्यार बढ़ता। अब जितनी बार वो चंद्रमा की चांदनी को देखती है, चूंकि मैं साथ नहीं हूँ, तो उसको वो चांदनी चक्षु माने नेत्रों में बड़ा खेद माने बहुत कष्ट पैदा करती हैं। इसलिए उसके नेत्रों में सलिल गुरु भी, गुरु माने बहुत अधिक, और सलिल माने होता तो पानी है, पर नेत्रों का पानी मतलब क्या? तो उसकी आंखों में बहुत ज्यादा सलिल आ जाता है, पानी आ जाता है, आंसू आ जाते हैं। यह याद करके कि कभी हमारा प्रियतम साथ था तो तब हम चंद्रमा की चांदनी को देखते थे, और आज वो हमारे साथ नहीं है, तो चक्षु खेदात, नेत्रों में बहुत कष्ट होने के कारण सलिल गुरु भी बहुत ज्यादा आंसू भर जाते हैं। इसलिए पक्ष में भी छादयंती, पक्ष माने होता है पलकें। परीक्षा में पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा, कुछ शब्दार्थ की दृष्टि से देखते चलेगा। पक्ष में भी माने अपने पलकों के द्वारा उनको आच्छादयंतीम, उनको ढकती है। जैसे आपके आंखों में जब आंसू भर जाए तो आप पलकों को नीचे दबाते हैं, इससे क्या होता है? आंसू की लड़ टूट जाती। आंसू भरे हों तो सोचते हैं कि आंसू निकल जाए, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? पक्ष्मों को आच्छादित करते हैं, बंद करते हैं। इसीलिए चंद्रमा की चांदनी को देखकर जब उसके नेत्रों में खेद पैदा होता है, कष्ट होता है, इससे उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं, और उन आंसुओं से छुटकारा पाने के लिए वो आंखों को बंद करती है। पक्ष्म भी अपने पलकों से छादयंती, बंद करती हुई, और ऐसे बंद करती हुई यक्षिणी को तुम जाकर देखोगे। पीछे वाले श्लोक से ले लेना, ताम साध्वीं पश्य। याद आ गया? ऐसी अर्थात जो, अब बुरी श्लोक का 3 लाइनों का अर्थ आपको समझ में आया? अर्थात वो अंदर लेटी है, शाम रात का समय है, वो बोला है ना कि निशीथे मत संदेश, रात में मेरा संदेशा कहना। तो चंद्रमा की किरणें जाल मार्ग से अंदर आएंगी और वो पूर्व प्रेम के कारण उधर देखेगी, और जैसे ही देखेगी तो नेत्रों में उसको कष्ट होगा, क्योंकि प्रीतम मैं साथ नहीं हूँ। तो चंद्रमा की चांदनी जो कभी देखने से उसको सुख देती थी, आजकल क्या देगी? कष्ट देगी। और उस कष्ट के कारण उसको आंसू आ जाएंगे, और आंसुओं से अपने नेत्रों को छुटकारा देने के लिए वो पक्ष में भी माने पलकों से छादयंती, बंद करेगी, कभी खोलेगी कभी बंद करेगी। बोलिए, जब आप आंसू आंखों में भर जाते हैं तो खोलना बंद करना ऐसे ऐसे करते हैं कि नहीं? कभी खोलेंगी कभी बंद कर। ऐसी आंखों को खोलने और बंद करने वाली हमारी यक्षिणी को तो मलकापुरी के हमारे राजभवन में देखो, जाओगे तो। अब चौथी लाइन में उसने सिर्फ उदाहरण दिया। उसने उदाहरण दिया कि हमारे यक्षिणी की स्थिति कैसी हो गई, कैसी यक्षिणी हो गई होगी। बोले साभ्रेणी व
स्थल कमलिनी नाम प्रभु धाम। अच्छा, किसी के आंखों में आंसू भरा हो तो वो सो पाएगा क्या? तो सोने की कोशिश तो करेगा, लेकिन आंसू भरे नेत्रों से, चूंकि नींद कहाँ आती, आंखों में ही। अब आंखों में क्या भरा है, तो ना सो पा रही है ना ठीक से जग पा रही। रात का समय है तो सोने की बार बार कोशिश करती होगी, तो वो ना सो पा रही है ना जग पा रही। कभी आंखें खोल रही है, कभी बंद कर रही है, कभी आंखें खोल रही है, कभी बंद कर रही है। अब उन्होंने बताया कि साभ्रे अह्नि इव, अह्नि माने होता है दिन, और मैंने भी अभी आपको पीछे बताया कि अन्य शब्द का सप्तमी में आहनि भी बनेगा और अन्य भी बनेगा। तो अन्य, यहाँ जो अन्य है वो भी सप्तमी का एक वचन है। अन्य शब्द का अन्य माने होता है दिन, अन्न माने, और अन्य माने दिन में, और सा अभ्र, अभ्र माने बादल, और अभ्रेण सहितम साभ्रम, बादल के साथ वाला दिन, अर्थात ऐसा दिन जिस दिन में बादल छाए, ऐसा दिन जिस दिन में, वैसे दिन में तो सूर्य निकलता है, लेकिन ऐसा दिन भी तो आपने देखा होगा कि दिन है लेकिन साभ्र अन्य है। तो अभ्र भी आपसे पूछेगा, अन्य भी आपसे पूछ सकता है। तो अभ्र माने होता है बादल, और साभ्र माने अभ्रेण सहितम साभ्रम, अर्थात मेघ के सहित ऐसा दिन। और ये आपको पता है कि कमल और कमलिनियाँ सूर्य के प्रकाश में ही पूरी तरह से खिलते हैं। यदि पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश ना मिले तो अध खिले रह जाते हैं, ना पूरी तरह से खिल पाते हैं और ना पूरी तरह से बंद रह पाते। मान लो थोड़ी बहुत सूर्य की किरणें पड़ेंगी कमलिनी में, स्थल कमलिनी में, तो स्थल कमलिनी कुछ खिल पाएगी। अब चूंकि दिन बादलों वाला है तो बादल पूरी तरह से सूर्य को ढक लेते हैं, तो पूरी तरह से सूर्य की किरणें कमलिनी में नहीं पड़ेंगी। बोलो हाँ या ना? तो वो कमलिनी ना तो खिल पाएगी और ना ही कली रह पाएगी। अधखिली कमलिनी की तरह, जैसे अधखिली कमलिनी है बादलों से घिरे हुए दिन में, जैसे कमलिनी न ठीक से खिल पाती है न बंद रह पाती है, ऐसे ही उन रातों को, उन चांदनी रातों को हमारी प्रियतमा न ठीक से सो पाएगी और न ठीक से जग पाएगी। यदि ठीक से सो जाए तो उसकी आंखें हमेशा के, मतलब कम से कम रात भर के लिए बंद हो जाए, और यदि ठीक से जग जाए तो रात में ना तो आदमी ठीक से जग पाता है और ना ठीक से सो पाता है। और ये क्यों हुआ? बोले प्रियतम दूर है, मैं दूर हूँ इसलिए, और चंद्रमा की चांदनी देख करके उसको मेरी याद आ जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए मेरी प्रियतमा स्थल कमलिनी की तरह, किसकी तरह? और स्थल कमलिनी जैसे न प्रबुद्धाम, ना तो ठीक से खिल पाई, और ना सुप्ताम, और ना ठीक से कली के अंदर रह के सो पाई, ऐसी मेरी यक्षिणी भी ना तो प्रबुद्धाम और ना तो सुप्ता। यक्षिणी भी ना तो प्रबुद्धाम और ना ही, तो यक्षिणी की तुलना किससे की गई? स्थल कमलिनी से। स्थल कमलिनी क्यों नहीं खिल पाई? क्योंकि सूर्य की किरणें ठीक से नहीं आई। सूर्य की किरणें ठीक से जब नहीं पाएंगी तो स्थल कमलिनी की तरह हमारी यक्षिणी भी ना तो ठीक से सो पाई और ना ही ठीक से। और ये उदाहरण उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संतरे। और ये कालिदास की उपमा के उदाहरण में ये उदाहरण लिखा जाता है कि उन्होंने यक्षिणी का उदाहरण स्थल कमलिनी से दिया, और ऐसी स्थल कमलिनी से जो मेघाच्छन्न दिन में, जब मेघ पूरे दिन को आच्छादित कर ले, तो जैसे कोई स्थल कमलिनी न ठीक से खिल पाती है न ठीक से कली रह पाती है भाई, ना तो वो अधखिली टाइप की होती है, ऐसे ही यक्षिणी भी स्थल कमलिनी की तरह है। ना तो उस रात वो ठीक से प्रबुद्धाम, ना तो जग पाई और ना सुप्ताम। अब ऐसी सभी रातें हमारी यक्षिणी के लिए हैं। मेरे बिना ना तो वो रात को ठीक से सो पाती होगी और ना ही ठीक से। समझ में आ गया? तो हाँ, ये लाइन आपसे परीक्षाओं में पूछ सकता है क्या? बोले साभ्रेणीवा ना प्रभु कर लेंगे। देखिए पूरी कहानी को आप समझ लेंगे तो मान लो कोई सवाल भी आएगा तो आप कर लेंगे ना। तो कथानक की दृष्टि से जो सवाल आए उन्हें आप कर लें, ज़्यादा आवश्यक है। और
मैंने आपको बताया कि जैसे पक्ष में शब्द का अर्थ आपसे पूछ सकता है, अभ्र शब्द का अर्थ पूछने लायक है, अन्य में विभक्ति पूछ सकता है, क्योंकि अन्य में लोग जनरली विभक्ति अग्नि को देख करके कहीं प्रथमा ना लगा दें, तो अन्य शब्द का सप्तमी एक वचन अन्य और आहनि दोनों बनता है। जैसे राजन शब्द का राजनी और राग ये दोनों बनता है। तो बहुत बार परीक्षाओं में इस प्रकार के सवाल पूछ लेता है। स्थल कमलिनी के साथ तुलना किसकी की गई? यक्षिणी की। कौन? न प्रबुद्धाम न सुप्ताम, कौन? न सो पाई न जग पाई, किसके लिए कहा? किरणें किसकी? तो पादान माने, तो पाद शब्द किरणों के लिए है। और जाल मार्ग शब्द का क्या अर्थ है? कर लेंगे ना। तथैव में कौन सी संधि है? इंदोह में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी का एक वचन। तो ऐसे ही आपको छोटे छोटे सवाल हैं और बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बनते, लेकिन सवाल तो बनता है। अभ्रेण सहितम साभ्रम और तस्मिन साभ्रे और अन्य शब्द का सप्तमी एक वचन अन्य, इसलिए साभ्रेणी। क्या लिखा है? कर लेंगे ना। हाँ, इतना ही आपको समझना है। अगला वाला श्लोक ले लीजिए 31वां।